तो चलिए बात करते हैं वानखेड़े के इस महामुकाबले की, इंग्लैंड बनाम वेस्ट इंडीज। देखिए, ये सिर्फ एक टी20 वर्ल्ड कप का मैच नहीं है, ये तो दो क्रिकेट के दिग्गजों के बीच एक प्रेस्टीज की लड़ाई है। और मैदान मुंबई का मशहूर वानखेड़े स्टेडियम। जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए कोई भी खेल खत्म नहीं होता। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि ये 2016 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल की एक गूंज है, एक ऐसी याद जो क्रिकेट की हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। कार्लोस ब्राथवेट के वो 4 छक्के आज भी दोनों टीमों की प्लानिंग पर भारी पड़ते हैं। तो सवाल अब यही उठता है कि क्या इंग्लैंड की ये टीम 2016 की उस हार के साइकोलॉजिकल प्रेशर से बाहर निकल पाएगी? ये मैच सिर्फ 2 पॉइंट्स का नहीं है, बल्कि एक मेंटल एज, एक दिमागी बढ़त हासिल करने का भी है। तो अब देखते हैं कि जीत का रास्ता कैसा नजर आ रहा है। और मजे की बात यह है कि दोनों टीमों के लिए ये रास्ता बहुत बहुत अलग है। उनके पहले मैचों की कहानी तो बिल्कुल ऑपोजिट है, और यही चीज इस मुकाबले को और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। देखिए, एक तरफ है इंग्लैंड, जो नेपाल के खिलाफ जैसे तैसे बची, मतलब बाल बाल बचे। उनका टॉप ऑर्डर सिर्फ 57 रन्स पर 3 विकेट खोकर लड़खड़ा गया था। और दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज, जिन्होंने स्कॉटलैंड को 35 रनों से बुरी तरह हरा दिया। मतलब फॉर्म और कॉन्फिडेंस में जमीन आसमान का फर्क है। और वेस्ट इंडीज की उस जबरदस्त जीत के हीरो कौन थे? रोमारियो शेफर्ड। सिर्फ 20 रन देकर 5 विकेट, और इसमें एक हैट्रिक भी शामिल थी। सोचिए, ये एक ऐसा परफॉर्मेंस है जो किसी भी ओपोनेंट टीम के मन में डर पैदा कर देगा, खासकर इंग्लैंड का, जो टॉप ऑर्डर पहले से ही स्ट्रगल कर रहा है। अच्छा, अब जरा टीमों से हटकर उस चीज पर ध्यान देते हैं जो शायद इस मैच का नतीजा ही तय कर दे, और वो है मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। यहाँ के जो कंडीशंस है ना, वो खेल को पूरी तरह से पलट सकते हैं। इस मैच में जो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है वो है ड्यू, यानी कि ओस। होता क्या है कि दूसरी पारी में मैदान पर इतनी नमी आ जाती है कि गेंद हाथ में साबुन की टिकिया जैसी हो जाती है। उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, खासकर स्पिनर्स के लिए। और इसका सीधा मतलब क्या है कि टारगेट चेस करना बहुत आसान हो जाता है। और ये आंकड़ा देखिए, ये सब कुछ बदल देता है। 65%। वानखेड़े में रात के मैचों में बाद में बैटिंग करने वाली टीम 65% बार जीती है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि टॉस जीतो और आधा मैच जीत लो। और बात सिर्फ ओस की नहीं है। वानखेड़े की जो लाल मिट्टी वाली पिच है ना, वो बल्लेबाजों को बहुत रास आती है। ऊपर से बाउंड्रीज छोटी हैं, मतलब बड़े शॉट्स लगाना आसान है। और हाँ, समुंदर पास होने की वजह से जो हवा चलती है, वो शुरू के ओवर्स में तेज गेंदबाजों को स्विंग में भी मदद कर सकती है। तो मतलब स्ट्रैटेजी बनाने के लिए यहाँ बहुत कुछ सोचना पड़ता है। चलिए अब जरा उन इंडिविजुअल मैचअप्स पर फोकस करते हैं जो इस बड़े मैच का रुख तय करेंगे। ये वो छोटी छोटी लड़ाइयां हैं जो मिलकर पूरे मैच का नतीजा लिख सकती हैं। और पहला मुकाबला तो पावर प्ले में ही देखने को मिलेगा। ये टक्कर है इंग्लैंड के अग्रेसिव ओपनर्स और वेस्टइंडीज के चालाक स्पिन अटैक के बीच। ये आंकड़े देखिए, ये खुद कहानी बताते हैं। फिल सॉल्ट वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगभग 190 के अनबिलीवेबल स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं, लेकिन उनके सामने होंगे अकील हुसैन, जो पावर प्ले में अपनी कसी हुई गेंदबाजी से रन रोकते हैं। उनकी इकोनॉमी जबरदस्त है। तो ये है एग्रेशन वर्सेस कंट्रोल का एक क्लासिक मुकाबला। अब आते हैं मिडल ओवर्स की लड़ाई पर। यहाँ वेस्ट इंडीज के पावर हिटर का सामना होगा इंग्लैंड के सबसे एक्सपीरियंस्ड स्पिनर से। शिमरॉन हेटमायर लेग स्पिन के खिलाफ 150 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं, और यही बात उन्हें आदिल राशिद के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनाती है। लेकिन राशिद को भी कम मत समझिए, उनके पास वेस्टइंडीज के खिलाफ 36 विकेट लेने का एक्सपीरियंस है। तो सवाल यह है कि क्या एक्सपीरियंस हेटमायर की पावर पर भारी पड़ेगा? और आखिर में वो स्टेज जहां मैच जीता या हारा जाता है, डेथ ओवर्स की लड़ाई। यहां वेस्टइंडीज की पावर का सामना होगा इंग्लैंड के चालाक डेथ बॉलर से। देखिए, रोवमन पावेल को अगर गेंद स्लॉट में मिल गई तो वो उसे स्टेडियम के बाहर ही भेजेंगे, और सैम करन अपनी वाइड यॉर्कर से उन्हें ठीक यही करने से रोकने की कोशिश करेंगे। ये पूरी तरह से एग्जीक्यूशन की लड़ाई है, नर्व्स की लड़ाई है। जिसने भी 1 इंच की भी गलती की, उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इन सारे आंकड़ों, मैचअप्स और कंडीशंस को मिला के देखा जाए तो डेटा क्या कहता है? चलिए देखते हैं कि हिस्ट्री और रीसेंट फॉर्म के हिसाब से कौन सी टीम आगे नजर आ रही है। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आती है, हिस्टोरिकल डोमिनेंस। टी20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड पर 5-2 की बढ़त बनाई हुई है।
ये एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है जिसे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। हिस्ट्री के बावजूद रीसेंट फॉर्म कुछ और ही कहानी कहता है। पिछली बायलैटरल सीरीज में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 3-0 से क्लीन स्वीप किया था, तो इससे पता चलता है कि इंग्लैंड के पास उन्हें हराने का फॉर्मूला मौजूद है। तो आखिर में बात क्या निकल कर आती है? डेटा एनालिसिस के हिसाब से इंग्लैंड इस मैच में बस थोड़ा सा फेवरेट है। उनकी बैटिंग डेप्थ जो कि 90 नंबर तक जाती है और फिल साल्ट का वेस्टइंडीज के खिलाफ वो शानदार रिकॉर्ड, ये सब उन्हें एक छोटी सी बढ़त देते हैं। और हाँ, उम्मीद यही है कि ये एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर होगा जिसमें कुल मिलाकर 350 से ज्यादा रन बन सकते हैं। तो आखिर में ये मुकाबला है डेटा वर्सेस डेस्टिनी का, आंकड़े बनाम किस्मत। एक तरफ इंग्लैंड का रीसेंट फॉर्म और उनकी डीप बैटिंग लाइनअप है, तो दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज का हिस्टोरिकल वर्ल्ड कप डोमिनेंस और वानखेड़े के वो कंडीशंस जो उनके पक्ष में जा सकते हैं। अब वानखेड़े में बाजी कौन मारेगा, ये तो वक्त ही बताएगा।